आज किन्नौर में आपका वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ और किन्नौर और माहौर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी हुई है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना प्यार लोग हमें और हमारे बाला साहब को और वंचित बहुजन आघाड़ी को करेंगे। आज मैं सुबह से 6 बजे से पूरा माहौर विधानसभा माहौर तालुका, कल मैं मॉर्निंग में से किन्नौर तालुका पूरे गांव में घूमने वाला हूं। तो इसी तरह से मैं पूरे लोकसभा मतदार संघ में काम कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता में इतना जोश है कि शायद ऐसा हो जाए कि उनकी जो कामना है, उनकी इच्छा ही है तो वो पूरी हो जाए। माजी आमदार प्रदीप नायक ये भी बंजारा समाज से है और आप भी बंजारा समाज से और सचिन नाइक भी बंजारा समाज से। क्या आपकी जो समाज है डिवाइड हो जाएगा क्या इसमें? नहीं, जो समाज तो समाज ही रहता है, कोई किसी का नहीं, तो कोई बीडी चौहान का समाज नहीं है, किसी का समाज नहीं है। समाज ये समाज रहता है और समाज समझता है कि समाज क्या करना चाहता है। आज तक बहुत हो गया समाज के नाम पे राजकारण करना, जात के नाम पे राजकारण करना, सियासत करना और गुमराह करना। ये चीजें इस बार नहीं होने वाली है। गांव में जानवर चलाने वाला भी बच्चा होगा तो वो बोल रहा है नहीं, इस बार हमको एक ही करना है जो उनके दिल में वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। आजकल हिंदू मुस्लिम के तौर पर पार्टी वोट मांग रही है। क्या लगता है आपको? हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है यहाँ पर राजनीति में, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि इस देश के अंदर में मुस्लिम समाज भी रहता है, महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज रहता है। क्यों आपको लगा नहीं है कभी कि एक आधा सीट हमने मुस्लिम समाज को देना? क्यों हम इंसान नहीं है? हम यहाँ पे तुम्हारे वोटर नहीं है? जिंदगी भर तुमको वोट करना, एक आधा कहीं जाके गलती से एक आधा मुस्लिम को आप उम्मीदवारी देते हो और वहाँ पे उसको गिरा देते हो। हमारी पहली पार्टी ऐसी है, MIM के साथ में हमारा अलायंस था औरंगाबाद के अंदर में। हमने मुस्लिम को यहाँ पे चुन के लाया, जिन्होंने कभी मुस्लिम को यहाँ पे सियासत में नहीं लाया। मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ, जिन जिन लोगों ने मुस्लिमों का सत्यानाश किया है, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों का आज तक विरोध किया है, वही लोग सेकुलर आज बन गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ उबाटा को कि आप भाषण में बोलिए, आप ये बोलते हैं तमाम माझा हिंदू बांधवाना ने भविलना का, आपको दिखता नहीं है तमाम मेरे मुसलमान दलित बहुजन समाज के बांधवाना, ऐसा आपको बोलते नहीं आता क्योंकि आप जातिवादी लोग, आप जातिवाद करते हो और जातिवाद के नाम पे आप वोट मांगते हो। मैं मुस्लिम समाज को ये बोलना चाहता हूँ, एक भी वोट आपका किसी को ना दे। क्यों कि यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ये पूरी सेकुलर आघाड़ी है, यहाँ कोई जात धर्म नहीं है। हम कभी कोई जात को यहाँ पे हम विरोध नहीं करते, लेकिन हम जो हमारे घटना को, हमारे बाबा साहब के विचार को जो कोई विरोध करेगा उसको हम जरूर विरोध करेंगे। इसलिए मुस्लिम समाज, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है और मेरी चाह है कि मुस्लिम समाज के आने वाले कुछ दिनों में सियासत में जाए। हमने भी 3 जगहों के ऊपर मुस्लिम समाज को लोकसभा के उम्मीदवारी दी है और मुस्लिम समाज इस बार ठान लिया है, समझ लिया है कि ये लोग कैसे गुमराह करते हैं, हमको वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जाना चाहिए, वो ठहरा लिया है। किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किसान तो अभी बेहाल है, बेमौसम की बारिश है, मौसम की बारिश है तो भी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। सोयाबीन का एवरेज देखे तो 5 से ऊपर जाता नहीं है। उसको खर्चा करने के लिए जितना पैसा वो लगाता उतना ही पैसे नहीं निकलता है। कपास का भी वही हाल है, एक बार निकाल लिया दूसरी बार खत्म हो जाता है। तो मेरा बोलना ये है, हमारे खेत में 1 एकड़ में हमको 2 क्विंटल भी कपास हुआ तो 2 क्विंटल का कपास का हम 1 लाख रुपए उसका बना सकते, लेकिन हम प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ करते नहीं। हमारे यहाँ कोई उसका कारखाना नहीं है। हमारा यहाँ का जो कॉटन है किन्नौर में पैदा होने वाला, वो अमेरिका के लोग प्योर कॉटन बोल के पहनते हैं। तो 1 किलो की कीमत 2000 रुपए किलो से वहाँ पे वो बिक रहा है और हमको यहाँ पे 70 रुपए किलो में जा रहा है। ये कुछ चीजें जो है, जो किसान है
उनके लिए यहाँ पे कारखाने खुलना चाहिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। गांव-गांव में ने किमान एक जिला परिषद के अंतर्गत ये चीजें होना चाहिए, तभी जाके ये किसानों का हाल यहाँ पे निकलेगा। आजकल बहुत ज्यादा खाजगीकरण होता जा रहा है, देश बिकता जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? खाजगीकरण तो नियर अबाउट सभी क्षेत्रों में इन्होंने कर दिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन लोगों को अभी आरक्षण देना नहीं है। हमने तो ये मांग की है, खाजगीकरण पूरा देश का कर दो, हमको उसका कोई लेन देन नहीं है। अरे बाबा, हमारा जो हिस्सा है, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, वो आरक्षण हमारा खाजगीकरण में रखो, तुम किसी को भी चलाने को दो, लेकिन जितना हमारा परसेंटेज है खाजगीकरण में, हमारा आरक्षण उसमें रहना चाहिए, नहीं तो हम देश को खाजगीकरण से बचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आखिर में किन्नौर और माहौर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहता, मैं आपके जैसे तंडे में से आया हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, और आज 25-30 साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वैद्य की सेवा से, मेरे क्षेत्र से मैं आपकी सेवा करूँ और यहीं पड़े रहूँ, किन्नौर के अंदर में यहीं पड़े रहूँ। इतने प्यार करने वाले लोग हमको शहर में नहीं मिलते। शहर छोड़ के हमें किन्नौर है, माहौर है, हदगांव है, हिम्मतनगर है, ऐसे जगहों पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, ये दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। इन लोगों के साथ में मुझे रहने का, यहाँ पे रुकने का, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।